अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर जो है वो करने को थे। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के चैप्टर में फर्स्ट एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन, फर्स्ट एक्सरसाइज एंड सेकेंड एक्सरसाइज कल के सेशन तक कंप्लीट करें। एंड कल के सेशन में ऑल्सो हमें क्या दिखे, ये लास्ट चैप्टर का लास्ट पार्ट कौन सा है? चैप्टर का लास्ट पार्ट है सम ऑफ द फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ एन एपी। ओके, यानी कि सम फाइंड आउट करने का। तो लास्ट सेशन में हमें कवर करे कि इसको सॉल्व करने के वास्ते कौन से फॉर्मूलेज रिक्वायर्ड होती हैं एंड कौन से फॉर्मूलेज हमें यूज़ करती हैं। ओके, तो हमें कल इंट्रोडक्शन इसका पूरा कवर करें। एंड आज के सेशन में हमें क्या करेंगे, एग्जाम्पल प्रॉब्लम एक सॉल्व कर को हमें हमारा लास्ट एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 5.3 उसको सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में है क्या है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द AP 8, 3, -2। ओके, तो उन्होंने AP देखो ही, यानी कि एक सीरीज़ हम ना देखो ही उन्होंने। ओके, वो सीरीज़ में हमें क्या फाइंड आउट करना, सो फर्स्ट 22 टर्म्स, यानी कि वो सीरीज़ कहाँ ख़त्म हो रही है हमना नहीं मालूम, बिकॉज उन्होंने लास्ट टर्म देखो नहीं। ओके, सो ऑन दे डाली। सो उसके वास्ते हमें क्या फाइंड आउट करना कि ये सीरीज़ में 22 टर्म्स, यानी कि 1 से लेकर 22 तक जितने टर्म्स हैं वो सारे टर्म्स को ऐड करना। सो अब हमें कल के सेशन में देखे कि अगर हमें मैन्युअली ऐड कर लिखो गए सेशंस को, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास A1 का वैल्यू देखो ही उन्होंने, A2 का वैल्यू देखो ही एंड A3 का वैल्यू देखो ही, राइट। सो A1 के वैल्यू में क्या है, 8 है, A2 के वैल्यू में 3 है, A4 के वैल्यू में -2 है। ओके, सिमिलरली अब हमें A4 फाइंड करती हैं कि A5 फाइंड करती हैं कि A6, ऐसा सो ऑन A22 तक हमें फाइंड कर सकते, हमें करेज है। बट प्रैक्टिकली इतने सारे टर्म्स फाइंड आउट करना, फिर उनको सभी एक कर को बिल को ऐड करना इज़ वेरी चैलेंजिंग। अब हमें कर लेगा ना ये फाइंड आउट, फिर हमें 8 + 3 + -2 प्लस सो ऑन, मतलब सारे नंबर्स को हमें ऐड कर लेगा, इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। उसके वास्ते हमें क्या करते हैं, SN का हमारा जो सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला है वो यूटिलाइज़ करते हैं। ओके, जैसे कि हमें लास्ट सेशन में ये करे थे, एक बार और मैं फार्मूलाज बोल रही हूँ जो हमें सम ऑफ nth टर्म के वास्ते यूज़ करती। एक फार्मूला तो ये है कि SN = n/2 2a + n-1 × d। एंड एक और क्या है तो SN = n/2 a + an। ओके, तो ये दो हमारे फार्मूले ही जो हमें सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग कर को बिल्कुल यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास A, N और D के वैल्यूज़ रहे तो हमें फर्स्ट फार्मूला यूज़ करते हैं। एंड हमारे पास A, D के वैल्यूज़ नहीं है एंड हमारे पास डायरेक्ट A, N का वैल्यू है, तो हमारा सॉल्विंग थोड़ा इजी हो जाता है। तो वो केसेस में हमें क्या करते हैं, हमारा सेकेंड फार्मूला जो भी है SN = n/2 a+, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, वो यूटिलाइज़ करते हैं। ठीक है, तो अब हमें स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल प्रॉब्लम से। जैसे कि हमें वहाँ देखें कि फर्स्ट 22 टर्म्स के सम जो है वो फाइंड आउट करना, उन्होंने सीरीज़ देखो ही। ओके, सो द सीरीज़ AP का सीरीज़ क्या देखो ही उन्होंने, 8, 3 एंड -2। तो हमारे पास ये 3 टर्म्स है। अब हमारे पास फर्स्ट 2 या 3 टर्म्स रहे तो हम ना मालूम कि हम ना A का वैल्यू मिल जाता है एंड हमारा D का वैल्यू मिल जाता। सो A यानी कि फर्स्ट टर्म और D को हमारा कॉमन डिफरेंस, ये दो टर्मिनोलॉजीज़ को हमारे वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब हमें जो भी टर्म्स फाइंड आउट करना या फिर सम फाइंड आउट करना, इन दो में ये टर्मिनोलॉजीज़ कहीं ज़्यादा यूज़ होती। ओके, सो वी विल राइट आवर फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म 8 है एंड हमारा D हमें कैसा फाइंड आउट करती है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर को फाइंड आउट करती है। अब यहाँ हमारा सेकेंड टर्म क्या है, हमारा सेकेंड टर्म है 3 एंड हमारा फर्स्ट टर्म है 8। तो D का वैल्यू क्या होगा, 3 - 8 करे तो -5। अब 8 - 3 करे तो 5 आता है। अब ग्रेटर नंबर कौन सा है, 3 को स्मॉलर नंबर है हमारा एंड 8 को हमारा ग्रेटर नंबर है। तो 8 के पास क्या है, माइनस साइन है, नेगेटिव साइन, तो उसके वास्ते हमें D = -5 कर को लेती हैं। ओके,
अब नेक्स्ट और क्या है हमारे पास, अब अगर हमें देखें तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स बोल को ही। सो 22 टर्म्स यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स देखो ही, यानी कि हमारे पास और क्या है, हमारे पास n का वैल्यू है विच इज़ 22। ओके, तो इतना डेटा है हमारे पास। अब ये जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास का है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी का एक फॉर्मूला है, और एक Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an का है। तो अब ये दो में से कौन सा फॉर्मूला हमें यूज़ करना, जबकि हमारे पास n का वैल्यू भी है, a का वैल्यू भी है, ये भी है एंड d भी है। तो ये जो है वो कंडीशन हमारे ज़्यादा सेटिस्फाई हो रही है। तो ऐसा तुम्हें चूज़ करना कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूटिलाइज करे तो तुम्हारा टाइम बचता एंड ऑल्सो तुम्हारा आंसर जो है वो सही आता है कर को बोल को। तो ये सिनेरियो में हमें क्या करते हैं, ये जो है हमारा फॉर्मूला वो यूटिलाइज करते हैं। सो द फॉर्मूला इज Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, ये आपको फॉर्मूला है। अब हमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे। फॉर्मूला डालने के बाद द नेक्स्ट स्टेप ऑलवेज इज सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन में हमें क्या करी, n का वैल्यू डालना। n का वैल्यू क्या है हमारा 22 डिवाइडेड बाई 2 a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 8 है प्लस n का वैल्यू 22 है -1, d का वैल्यू क्या है -5, डी का वैल्यू -5। ओके, तो हम ना ये सारे जो है सब्स्टिट्यूशन का पार्ट होगा हमारा। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकती है हमें पहले ये डिवीजन का देख लेंगे। तो जब भी हमारे पास ऐसे टर्म्स आ रही हैं, ऐसे नंबर्स आ रही हैं जो कि एक टेबल से डिवाइड हो सकती हैं, लाइक 2 and 22 को 2 के टेबल से हमें डिवाइड कर सकते हैं, तो उसको हमें सिंप्लीफाई करने के वास्ते डिवाइड कर डालेंगे। बिकॉज अगर फ्रैक्शनल टर्म्स है तो तुम ना आंसर तक क्या होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सोल्यूशन बन जाता है। सो पॉसिबिलिटी क्या देखना, हमें पहले इसका डिविजिबिलिटी देखना कि अगर ये डिवाइड हो रहा है तो पहले डिवाइड कर डालो। सो 2 1 ज़ा 2, 2 11 ज़ा 22। ओके, एंड अब हमें लिख सकती हैं Sn इज इक्वल टू 11। ओके, एंड यहाँ क्या है 2 8 ज़ा 16 प्लस 22 माइनस 1 क्या है हमारा 21 -5। ठीक है, तो अब इसको और क्या कर सकते हैं, हमें इन दो को मल्टीप्लाई करना। अब इन दो को मल्टीप्लाई करने क्या करती हैं, Sn इज इक्वल टू 11, दिस इज 16 प्लस इंटू माइनस, तो हमारा पहले माइनस हो जा रहा है एंड 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10, 105 आया। अब 105 माइनस 16 करना, तो 105 माइनस 16 करे तो दिस इज़ 10 से यहाँ गया 9 हुआ एंड ये 15 हुआ। तो 15 में से हमें 6 को निकाल डाले तो हमारे पास कितने बचा, 9 बचा, एंड 9 में से 1 करे तो 89 बचा। ओके, सो Sn इज इक्वल टू 11, 105 में से 16 निकाले तो हमारे पास 89 मिला। ग्रेटर नंबर साइन क्या है, माइनस है, यानी कि 16 और 105 में हमारा ग्रेटर नंबर है 105, जिसका साइन क्या है, माइनस साइन है, तो माइनस साइन कैरी करती। अब हमें क्या करना, 11 और 89 को जो है मल्टीप्लाई करना, बिकॉज ये ब्रैकेट्स में ही, यानी कि इनको हमें मल्टीप्लाई करना। कन्फ्यूजन इसमें क्या नहीं कर लेना का, तो ये जो है 11 ये मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में है, सो विद ये जो भी ब्रैकेट में है उसके, ठीक है। तो अब यहाँ माइनस है तो 11 माइनस 89 कर को वहाँ मिस्टेक्स नहीं करना। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि कहाँ का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है एंड कहाँ का एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहा है, बिकॉज यहाँ हमें साइंस कैरी कर ले को जाते हैं इस हिसाब से। अब ये 11 माइनस 89 भी पोर्ट्रे कर सकता है, तो उसके वास्ते तुम्हें क्या करना, यहाँ थोड़े मिस्टेक्स अवॉइड करने के वास्ते यू हैव टू ऊपर से चेक कर ले आना कि कौन सा साइन हमें कर रही, कहाँ मल्टीप्लिकेशन कर रही, कहाँ एडिशन चल रहा है एंड कहाँ सब्ट्रैक्शन कर रही। एवरीथिंग यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ओके, सो Sn इज इक्वल टू 11 इंटू 89। सो 89 इंटू 11 करेंगे
1 9 ज़ा 9, 1 8 ज़ा 8, ओके। बट टू डिजिट का मल्टीप्लिकेशन है, उसके वास्ते हमें क्या करती, फर्स्ट डिजिट के नीचे क्रॉस मार्क डालती एंड 1 9 ज़ा 9, 1 8 ज़ा 8 एंड हमें इन दो को ऐड कर लेती। दिस इज़ 9, दिस इज़ 17 और दिस इज़ 9, 979। तो मल्टीप्लाई करने में क्या आया, 979 आया, ओके। बट यहाँ क्या है हमारा साइन, यहाँ प्लस है या माइनस है, बिकॉज ये नंबर्स मल्टीप्लाई हो रही तो हमारे साइंस भी क्या है, मल्टीप्लाई हो जाती। तो 11 इंटू 89 करे तो हमारा 979 आया। अब प्लस इंटू माइनस करे तो क्या आता, हमारा माइनस आता। सो हमारा एस एन का वैल्यू क्या हो गया, एस एन का वैल्यू हो गया 997। So we have found out the sum of 22 terms. Okay, n का वैल्यू हम ना अगेन तुम्हें यहाँ क्या कर सकती हैं, तो एक चीज़ just to make it look simpler and easier, यहाँ तो n रहता है, यहाँ से तुम्हें n की जगह यहाँ भी चेंज कर सकती हैं। n22 सम 22 फाइंड आउट कर रहे हैं, सो सम ऑफ 22 टर्म्स फाइंड कर रहे हैं, तो S22 डालो तो हम ना S22 जो है वो -997 कर को मिल गया, ओके। सो जो भी उन्होंने पूछ को थे वो सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। सो दिस इज़ लाइक वेरी सिंपल, जस्ट लाइक तुम्हारा फार्मूला कैसा यूटिलाइज होता है उसके वास्ते एग्जाम्पल प्रॉब्लम करे। थोड़े कॉम्प्लिकेटेड भी आती विद द एक्सरसाइज के साथ, तो एक्सरसाइज प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। सो स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज 5.3, इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ द एपीज, यानी कि एपीज देखो ही उन्होंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सीरीज़ देखो ही, एंड वो सीरीज़ से तुम्हें क्या करना, ये फाइंड आउट करना, उसका सम फाइंड आउट करना, ओके। अगेन ये थोड़ा स्टार्टिंग प्रॉब्लम से तो थोड़े सिंपलर फॉर्म में होती, बट मैं थोड़े चैलेंजिंग सम्स लिखूँ बिकॉज इसमें डेसिमल पॉइंट है, तो बाकी के जो भी लेफ्ट आउट 1 और 2 क्वेश्चन हैं तो मैं वो कर सकती। सो यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या है, सीरीज़ क्या देखो ही, 0.6, 1.7, 2.8 so on to 100 टर्म्स। अब ये क्वेश्चन में तुम्हें एक चीज़ क्या समझना का, तो इन्हों देखो ही सीरीज स्टार्ट करी 0.6 से, ठीक है, एंड इन्हों 100 से एंड कर रही, तो 100 इज़ नॉट द लास्ट टर्म, 100 जब को लास्ट टर्म नहीं है। अगर उन्होंने वैसा लास्ट टर्म कर को इंडिकेट करना रहता तो उन्होंने ऐसा देते थे 0.6, 1.7, 2.8 सो ऑन टू 100 कर को, ठीक है। तो ऐसा देते तो हमें ये जो है उसको an इज इक्वल टू 100 कर को कंसिडर करे था, बट ये इसको ऐसा देखो नहीं, इन्हों क्या देखो ही सीरीज़ दे डाली सो ऑन टू 100 टर्म्स, यानी कि इसके बाद अभी 100 टर्म्स तक का नंबर्स कंटिन्यू हो रही कर को बोल को, यानी कि 100 इसमें जो है वो हमारा n का वैल्यू, an का वैल्यू कर को ये नहीं कर लेना, कन्फ्यूजन नहीं करना, ओके। सो जो भी डेटा है उसको हमें लिख लेंगे। हमारे पास ऑब्वियसली फर्स्ट टर्म है हमारा विच इज़ a इज़ इक्वल टू 0.6, देन हमें d फाइंड आउट करती है बाय यूजिंग आवर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो हमारा सेकेंड टर्म क्या हुआ, 1.7 हुआ, एंड फर्स्ट टर्म क्या हुआ, 0.6 हुआ। सो d इज़ इक्वल टू, अब हमें इसको माइनस करें तो 1.7 माइनस 0.6, 1.1, ओके। 1.1 जाको हमारा d का वैल्यू मिल गया, एंड हमारे पास और एक क्या है, हमारे पास n का वैल्यू है, बिकॉज उन्होंने बोल रही कि उसमें जो है 100 टर्म्स हैं कर को बोल रही, तो हमारे पास n का वैल्यू है, n इज़ इक्वल टू 100, ओके। सो अब हमारे पास a का वैल्यू है, d का वैल्यू है, n का वैल्यू है तो सिमिलरली हमें जो लास्ट एग्जाम्पल प्रॉब्लम सॉल्व करे उसके सिमिलर सिचुएशन है हमारे पास, तो उसके वास्ते हमें क्या अगेन क्या बोली, हमें सम फाइंड आउट करना। सो तो सम फाइंड आउट करने के वास्ते हमारे 2 फार्मूलाज में से ये कंडीशन को ज़्यादा सेटिस्फाई करता है। तो हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ फार्मूला विच इज़ Sn इज़ इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ओके।
सो दिस इज़ द फॉर्मूला। अब हमें हमारे पास सारे वैल्यूज़ हैं, उन सारे को ये फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो S 100, n का वैल्यू 100 है, तो हमें 100 टर्म्स का सम कितना होता है अगर को फाइंड आउट कर रहे हैं। सो 2, a का वैल्यू 0.6 है प्लस 100 माइनस 1, d का वैल्यू 1.1 है। ओके, ये सारा सब्स्टिट्यूशन होगा। सब्स्टिट्यूशन होगा के बाद हमें क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। दैट इज़ पहले इसको हमें डिवाइड कर लेंगे जो भी फ्रैक्शनल टर्म्स में ही। सो 2 1s are 2, 2 5s are 10 एंड 0 कैरी होता है। 250 is 100 बेसिकली। तो हमें अब यहाँ लिखेंगे S 100 इज इक्वल टू 50, 2 इंटू 0.6, 0.6 से 2 को मल्टीप्लाई करो, 2 6 are 12, 1 कैरी, 2 zeros are 0, 0 प्लस 1 इज़ 1। सो क्या आया, 1.2 आया। सो 1.2 लिखे प्लस 100 माइनस 1 हमारा 99 आता है, 99 इंटू 1.1 करना। 99 इंटू 1.1। सो 1 9s are 9, 1 9s are 9 इंटू 9, 18, 10। अब हमारे पास एक नंबर के बाद पॉइंट है, तो हमें एक नंबर के बाद पॉइंट डाल दी। तो हमारा यहाँ क्या आया, S 100 इज इक्वल टू 50 इंटू 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1 करने से हमारा आया 108.9। ओके, अब ये जो हमारा 108.9 है उसको हमें 1.2 को जो है ऐड करना। एडिशन, कभी भी तुम्हें डेसिमल एडिशन कर रही तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि तुम्हें जो भी डेसिमल पॉइंट्स ही उनको एक साथ रखें एंड न्यूमरिक जो ही उनको एक साथ रखें। अब फॉर एग्जांपल ये कंडीशन में तुम्हें जो है अगर 108.9 को यहाँ 1.2 कर को डाल को ऐड करे तो इसका आंसर रॉन्ग आता है। सो हैव टू बी वेरी केयरफुल कि डेसिमल के नीचे डेसिमल ही जाना एंड टेंस वंस, हमारा जो वंस टेंस हंड्रेड्स ही वो भी सेटिस्फाई होना। सो दिस इज 9 + 2 11, दिस इज 8 + 2 10। तो हमारा कितना आया, 110.1 आया। सो S 100 इज इक्वल टू 50, 110.1। ओके, नाउ S 100 इज इक्वल टू, अब जो है हमारे पास 110.1 इंटू 50 करना है इसको। तो 5 zeros are 0, 0, 0 एंड 0, यानी कि 0 से कौन सा नंबर भी मल्टीप्लाई करो 0 आता है। देन वी हैव 5 1s are 5, 5 zeros are 0, 5 1s are 5 एंड 5 1s are 5। सो 0 5 0 5 5। तो डेसिमल पॉइंट हमारा एक नंबर के बाद है, तो हमारा हो गया आंसर 5005.0। ओके, अगेन यहाँ एक क्या है कि तो अगर तुम्हारे पास डेसिमल पॉइंट के पास 0 आ रहा है तो हमें उसको क्या है इग्नोर कर सकती एंड हमें डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकती, S 100 इज इक्वल टू 5505। तो ये हमारा फाइनल आंसर। तो सम ऑफ 100 टर्म्स क्या करें, हमें सम ऑफ 100 टर्म्स जाको इतना है कर को बिल्कुल फाइंड आउट करें। ओके, नेक्स्ट विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये डेसिमल फॉर्म में था, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्रैक्शनल फॉर्म में है, बट सिमिलर रूल से सिमिलर टाइप से हमें क्या है सॉल्व करते हैं इसको। मेथड सेम रहता है सबका भी, खाली तुम्हें सॉल्विंग का जो क्राइटेरिया होता है वो अलग अलग रहता है डिपेंडिंग ऑन तुम्हारे पास नॉर्मल क्वेश्चन, नॉर्मल टर्म्स हैं या फिर नेगेटिव टर्म्स हैं या फिर डेसिमल टर्म्स हैं या फिर फ्रैक्शनल टर्म्स हैं। ओके, सो हियर क्वेश्चन क्या है, 1/15, 1/12, 1/10 so on to 11 terms। 11 टर्म्स कर को देखो ही उन्होंने।
ठीक है। तो इसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करना तो हमारे वास्ते फिर इजी है। सो डेटा हमें क्या लेती, हमारा फर्स्ट टर्म क्या है 1/15 आका हमारा फर्स्ट टर्म है। d इज़ इक्वल टू A2 माइनस A1 कर रही हमें, जहाँ हमारा A2 का वैल्यू है 1/12 माइनस A1 का वैल्यू 1/15। ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है एंड दो भी हमारे डिनोमिनेटर्स जो हैं वो अलग अलग हैं। तो ये कंडीशन में हमें क्या करती, फ्रैक्शनल एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन का रूल यूज़ करते हैं, विच इज़ द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करें तो हमारा क्या होता है 12 × 15 करना हमें, d इज़ इक्वल टू 12 × 15, 5 2s are 10, 5 2s are 10, 5 1s are 5, 60 into 1 2s are 2, 1 1s are 1, so 0 8 1, 180 आया हमारा। सो यहाँ 180 लिख लेंगे एंड ये 15 into 1 is 15 and this is 12 into 1 is 12 into 1 is 12. Got it? 15 minus 12/180 आया। अब हमें क्या करना है इसको, d इज़ इक्वल टू 15 माइनस 12 कितना आता है हमारा, 15 में से 12 निकाले तो हमारे पास 3 बचा, 3/180 एंड इसको हमें डिवाइड कर सकती, दैट इज़ 3 1s are 3, 3 6s are 18, तो 60 आया। सो d इज़ इक्वल टू 1/60। सो a का वैल्यू है हमारे पास, d का वैल्यू मिल गया विच इज़ 1/60 एंड देन ऑल्सो हमारे पास क्या है, हमारे पास n का वैल्यू है विच इज़ 11 टर्म्स देखो ही यू नो, तो उसके वास्ते हमारे पास n का वैल्यू क्या हो गया, n का वैल्यू 11 हो गया। n इज़ इक्वल टू 11, ठीक है। अब हमें क्या करना, सम फाइंड आउट करना है। सो सम ऑफ 11 टर्म्स फाइंड आउट करना है, बिकॉज क्वेश्चन में क्या देखो ही, क्वेश्चन में देखो ही कि सीरीज़ है जो कि स्टार्ट हो रहा है 1/15 टू 1/12 एंड 1/10 एंड कितने टर्म्स तक का एंड हो रहा है, 11 टर्म्स तक का एंड हो रहा है और हमें 11 टर्म्स का जो है सम फाइंड आउट करना। सो तो उसके वास्ते हमें फार्मूला यूज़ कर लेंगे, द सेम फार्मूला Sn इज़ इक्वल टू n/2 2a प्लस n minus 1 into d, S11 is equal to 11/2 2 into 1/15 a का वैल्यू प्लस n का वैल्यू 11 minus 1, d का वैल्यू इज़ 1/60। तो हमें क्या करें, इसमें सब्स्टिट्यूशन कर लिए, फार्मूला डाले एंड फार्मूला के हिसाब से हमारे पास कौन से वैल्यूज़ हैं उसको सब्स्टिट्यूट कर लिए। सो नाउ वी हैव इस S11 इज़ इक्वल टू 11/2। अब यहाँ क्या हो रहा है, हमारा चैलेंज 11/2 यानी कि हमें 11 और 2 को डिवाइड करने गए तो हमारा डेसिमल पॉइंट्स आने का चांसेस हैं। तो उसके वास्ते हमें क्या करते हैं, इसको ऐसा रख ले को जाते हैं, सो दैट पॉसिबिलिटी चेक करेंगे कि अगर हमारा जो ये जो सॉल्व है वो 2 से डिवाइड होता है क्या अगर कोवल को, सो दैट हम ना सॉल्व करने थोड़ा सिंपल होने। दिस इज़ 2/15 प्लस 10 into 1/60। सो 2 1s are 2 कर डाले, डिनोमिनेटर में आज एज इट इज़ 15 है प्लस 11 minus 1 10 हो गया, 10 into 1/60 है। अब यहाँ हमें क्या कर सकते हैं, 10 1s are 10, 10 6s are 60। ओके, सो हमारा S11 अपडेट क्या होगा, 11/2 2/15 प्लस 1/6, ठीक है। अगेन यहाँ हमारा क्या है, अंदर जो है वो हमारा फ्रैक्शनल टर्म्स में है, इसको हमें क्या करना है, ऐड करने का है। सो S11 इज़ इक्वल टू 11/2। अब इसको हमें डायरेक्ट ऐड तो नहीं कर सकते बिकॉज ये जो है हमारा फ्रैक्शनल फॉर्म में है, इसको डायरेक्ट एडिशन हमें नहीं कर सकते। तो उसके वास्ते हमें क्या करते हैं, पहले 15 into 6 करते हैं, 15 into 6, 6 5s are 30, 6 1s are 6, 90। तो हमारा डिनोमिनेटर आ गया 90 एंड हमें 6 into 2 करते एंड 1 into 15 करते। नाउ फर्दर सिंप्लीफिकेशन, s इज़ इक्वल टू 11/2, 2 6 कितना आता है हमारा, 2 6 जो है वो हमारा 12 आता है, प्लस 1 15 15 आता है, डिवाइडेड बाय
90. So S11 इज इक्वल टू 11/2. 12 प्लस 15 हमारा आता है 27 डिवाइडेड बाय 90. अब हमें इसको कहते हुए फर्दर सिंप्लीफाई कर सकती हैं, तो ये करे जाए लाइक हमारा 3 के टेबल में जाता है. 3 9s are 27 एंड 3 30s are 90. ओके, एंड नाउ वी गॉट 9 and 30, जिसको हमें अगेन सिंप्लीफाई कर सकती हैं लाइक 3 3s are 9 एंड 3 10s are 30. तो अब हमारा अपडेट क्या हो गया, वो S11 इज इक्वल टू 11/2 3/10. 3/10. ओके, अब हमें इसको फर्दर तो कुछ कर नहीं सकते, उसके वास्ते हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर डालेंगे. 11 3s are 33 एंड 10 2s are 20. ये दो भी फिर हमारे कौन से भी टेबल्स में नहीं आ सकते हमारे, तो हमें सम को इतना कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा S11 जाको 33 डिवाइडेड बाय 20 है करको. सो दिस इज़ हाउ वी फाइंड आउट द सम. ये बिकॉज ये फ्रैक्शनल इसमें है, तो तुम्हें आंसर भी फ्रैक्शनल इसमें जो है छोड़ सकते हैं, डेसिमल में लिखने की ज़रूरत नहीं है. जब तुम्हारे पास डेसिमल के नंबर्स हैं तो ट्राई टू मैच इट, यानी कि डेसिमल चल रहा है तो डेसिमल में आंसर देने की कोशिश करो, एंड अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में चल रहा है तो फ्रैक्शनल फॉर्म में आंसर देने की कोशिश करो वैसा. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो. यानी कि फिर से उन्होंने क्या पूछी, फाइंड द सम ऑफ द गिवन बिलो सीरीज़ पूछ को ही. इसमें थोड़ा जो है चेंज रहता है. अब लास्ट क्वेश्चन में हमारा क्या था, उन्होंने क्वेश्चंस टर्म्स देखो क्या करे थे, नंबर ऑफ टर्म्स है इतने टर्म्स का सम फाइंड आउट करना अगर को दिए थे. ओके, तो इसमें थोड़े क्या चेंजेस होंगे, तो इसमें उन्होंने डायरेक्ट पूरा सीरीज़ देखो ही, यानी कि फर्स्ट टर्म से लास्ट टर्म तक का जितने भी टर्म्स बीच में कवर अप हो रही थोड़े टर्म्स देखो ही. सो हमारा फर्स्ट टर्म है हमारे पास एंड हमारा इसमें लास्ट टर्म है. तो इसमें क्या है, थोड़ा चैलेंजिंग ये रहता है कि हमें पहले हमारा n का वैल्यू फाइंड आउट करना. n का वैल्यू फाइंड आउट कर को कितने टर्म से ही फाइंड आउट करना, कितने टर्म से ही फाइंड आउट करे के बाद हमें क्या कर सकती, उसका वत्ते पर्टिकुलर टर्म्स का सम जो है वो फाइंड आउट कर सकती. सो यहाँ क्वेश्चन क्या देखो ही नो, 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 प्लस so on to 84. ठीक है, तो क्वेश्चन उन्होंने देखो ही. अब ये क्वेश्चन में हमें क्या करना, हमारे वैल्यूज़ हम ना जो भी ज़रूरत है सॉल्व करने के वास्ते उनको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे. लाइक हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म हमारा 7 है, ये इज़ इक्वल टू 7. सिमिलरली डी हमें कैसा फाइंड आउट करती, A2 माइनस A1 डाल को डी फाइंड आउट कर सकती. तो A2 हमारा है 10 1/2 माइनस A1 है हमारा 7. ओके, जैसे कि अब यहाँ तुम्हें देख रही कि तुम्हारा A2 का वैल्यू जो है वो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में है. तो मिक्स फ्रैक्शन में जो भी टर्म्स रहती हैं उसको हमें पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करती, उसके बाद सॉल्व करते हैं. बिकॉज मिक्स फ्रैक्शन को हमें डायरेक्टली कौन से भी टर्म्स में सॉल्व नहीं करते. तो 10 1/2 जो है वो हमारा मिक्स फ्रैक्शन में है, उसको हमें प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसा ला देंगे, तो 10 1/2. ओके, पहले 10 को और 2 को मल्टीप्लाई करती हैं. 2 10s कितना आता है हमारा 20 आ जाता है. तो 20 यहाँ 20 मिल गया हम ना, ये 20 को ये 1 से जो है ऐड करती एंड यहाँ क्या है मल्टीप्लाई करते हैं. सो दो सिनेरियोज हैं. यहाँ हमें 2 से 10 को मल्टीप्लाई कर रही हैं एंड वो जो आंसर आता है ये आंसर को हमें ये न्यूमरेटर से ऐड कर रही. तो ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन टू प्रॉपर फ्रैक्शन का कन्वर्शन. ओके, दैट इज़ 10 2s are 20, 20 प्लस 1 इज़ 21/2. ओके, सो हमारा 10 1/2 क्या हो जाता है, हमारा 10 1/2 प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट होकर 21/2 बनता है -7. अब ये एक नंबर हमारा फ्रैक्शनल है एंड एक नंबर हमारा नॉर्मल है, तो ये कंडीशन में भी हमें क्या करती हैं, फ्रैक्शनल
एडिशन या फिर फ्रैक्शनल सब्ट्रैक्शन का जो है वो रूल यूटिलाइज करती एंड इसको ये करती। लाइक यहाँ हमारे पास डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो हमें डिनोमिनेटर में 1 कंसिडर करती एंड देन हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करती। d इज़ इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 एंड 1 इंटू 21 इज़ 21 माइनस 2 7 सा कितना हो रहा है हमारा 14। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर डाले। अब हमें 21 माइनस 14 करें तो 7 आया 7/2। इसको हमें फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो डी का वैल्यू हमारा इतना रखेंगे कि डी का वैल्यू हमारा जो है वो 7/2 है कर को। ओके नाउ अब हमारे पास यहाँ एन का वैल्यू तो उन्होंने देखो नहीं, तो खाली उन्होंने क्या देखो ही ए एन का वैल्यू देखो ही, ए एन का वैल्यू क्या देखो ही 84। तो इतना डेटा हमारे पास अवेलेबल है। अब ये डेटा के साथ हमें सम फाइंड आउट करने गए तो यानी कि अगर हमें ये फॉर्मूला यूटिलाइज कर रही n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी और हमें ये फॉर्मूला यूज़ कर रही, ये दो कंडीशंस में भी क्या रहता है हमारे पास क्या है n का वैल्यू नहीं है। इसमें ये फाइंड आउट करे तो हमारा n का वैल्यू भी नहीं है, एस एन का वैल्यू भी नहीं है, इसमें भी हमारा एस एन का वैल्यू भी नहीं है, n का वैल्यू भी नहीं है। तो ये कंडीशंस में हमें ये दो भी फॉर्मूले जो हैं यूटिलाइज नहीं कर सकते। अगर हमारे पास एस एन का वैल्यू होता तो फिर भी हमें ये फार्मूला यूटिलाइज कर लिया जाता कि हमारे पास लास्ट टर्म है, चलो ये फाइंड आउट कर लेंगे कर को। बट हमारे पास क्या है एस एन का वैल्यू भी नहीं है एंड हमारे पास n का वैल्यू भी नहीं है। तो ये कंडीशन में हमें क्या करती कि पहले n का वैल्यू फाइंड आउट करती। वो कैसा, लाइक फॉर एग्जांपल हमें ए एन का फॉर्मूला यूज़ करें, ए एन इज़ इक्वल टू ए प्लस n-1 डी का फॉर्मूला अगर हमें यूटिलाइज कर रही तो हमारे पास ए एन का वैल्यू है, ए का वैल्यू है, डी का वैल्यू है। तो इसमें से हमने क्या मिल जाता है हमारा n का वैल्यू जो है हमें इसमें से निकाल सकती हैं इजीली। तो इसमें से हमें n का वैल्यू निकाल लिया एंड देन हमें सम फाइंड आउट करें। तो ऐसे क्वेश्चंस रहती कि तुम्हें 2-3 स्टेप्स करना पड़ता है, यानी कि तुम्हें ए एन का फॉर्मूला भी यूटिलाइज करना पड़ता है। बिकॉज तुम्हें 5.2 में वो कवर कर डाला, इट्स नॉट लाइक कि वो वहाँ तक ख़त्म हो जाता है, वो यहाँ भी अप्लाई होता है। एंड कहाँ पॉसिबिलिटीज़ हैं तुम्हें जो फर्स्ट एक्सरसाइज में करे एंड सेकेंड एक्सरसाइज में करे वो पूरा कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है थर्ड एक्सरसाइज में भी। सो अब इसमें हमें सब्सटीट्यूट करेंगे। ए एन का वैल्यू है हमारे पास विच इज़ 84 इज़ इक्वल टू ए का वैल्यू है 7 प्लस एन का वैल्यू नहीं है हमारे पास तो n-1 एंड 7 डी का वैल्यू क्या है 7/2 है। सो 84 अब हमें सब्सटीट्यूशन कर डाले। नेक्स्ट हमें क्या करेंगे सिंप्लीफिकेशन करेंगे। अब सिंप्लीफिकेशन में क्या है, अब ये तो कुछ ज़्यादा सॉल्व कर नहीं सकते तो उसके वास्ते हमें क्या करेंगे इसको यहाँ से सेंड कर डालेंगे। दैट इज़ 84 प्लस 7 जो है उधर गया तो क्या होता है -7 हो जाता है, -7 7/2। नाउ अगर हमें 84 माइनस 7 कर रही तो हमारा आंसर क्या आता है 84 माइनस 7। सो हमारा आंसर आता है 77 इज इक्वल टू n-1 7/2। सो हमें इसको n के टर्म्स को इधर रख लेंगे सो दैट हम ना सॉल्व करने ईजी होता है कि हमें क्या फाइंड आउट कर रही। इट जस्ट मैं इंटरचेंज करी कन्वीनियंस के वास्ते। n-1 इंटू 7/2 इधर है एंड 77 जो है वो राइट साइड है हमारा। एंड हमें यहाँ तो इस 7/2 से कुछ भी नहीं कर सकते n-1 से, तो हमें इसको क्या करेंगे ये साइड ट्रांसफ़र करा लेंगे। तो हमारा यहाँ बचा खाली n-1 इज इक्वल टू 77। अब ट्विस्ट क्या हैगा तो अब ये 7/2 हैगा तो डायरेक्ट हमें यहाँ 7/2 वर्ग को बिल्कुल नहीं डाल सकते। तो अब यहाँ क्या ये है चेंज है कि ये जो 2 है हमारा वो डिवीजन में है, सो यानी कि डिनोमिनेटर में है, सो वो यहाँ हमारा न्यूमरेटर में आ जाता है। ओके एंड ये जो 7 है हमारा वो हमारा न्यूमरेटर में है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में है n-1 के साथ। वो अगर हमें इक्वल्स के इधर कर रही हैं तो वो डिनोमिनेटर यानी कि डिवीजन में आ जाता है। सो ये चेंजेस होती हैं, हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दिस चेंजेस। कौन सा न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में जाता है एंड जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर को आता है। अब हमें इसको यहाँ फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 7 1 ज़ा 7 एंड 7 11 ज़ा जो है 77 है।
सो n-1 क्या होगा हमारा 11 इंटू 2 बचा. सो n-1 इज इक्वल टू 11 2 ज़ा 22, n इज इक्वल टू 22 -1 इधर लिए +1 बन गया, n इज इक्वल टू 23. नाउ वी हैव आवर n का वैल्यू. ठीक है, तो हमारे पास अब हमारा n का वैल्यू है. अब n का वैल्यू रहा तो हमें क्या कर सकते हैं, हमें Sn जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. अब यहाँ हमारा एक स्टेप बढ़ गया, लेकिन एक और क्या सिंप्लीफाई होता है तो हमें Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d वाला फॉर्मूला जो है उसको अवॉइड करके Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an का फॉर्मूला जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं, सो दैट हमारा सिंप्लीफिकेशन जो है वो ईजी होता है. सो फॉर्मूला इज Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an. सो n का वैल्यू हमने मिल गया विच इज़ 23. सो 23 डिवाइडेड बाई 2, लेट्स सब्स्टिट्यूट. तो 23 डिवाइडेड बाई 2, a का वैल्यू हमारा क्या है, a का वैल्यू हमारा 7 है, प्लस an का वैल्यू हमारा 84 है. तो इसमें हमारा थोड़े स्टेप्स जो ही वो रिड्यूस हो गया. अब जैसे अब n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला यूटिलाइज करते तो उसमें d का वैल्यू भी आ जाता था एंड उसको सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा लॉन्ग प्रोसीजर आ जाता था. तो ये केसेस में क्या कर रही, जब हमारे पास एक स्टेप एक्स्ट्रा ऐड हो गया तो हमें यहाँ एक स्टेप जो है रिड्यूस कर सकते हैं, यानी कि ये सिंपल फार्मूला यूज़ करके जल्दी फाइंड आउट कर सकते. तो सब्स्टिट्यूशन कर डाला है, सिंप्लीफिकेशन करेंगे. 23 और 2 जो है वो डिवाइड नहीं होता, सो वी विल कीप इट एज इट इज़ 23/2 एंड 7 प्लस 84 क्या होता है हमारा 84 प्लस 7, दिस इज 11. तो हमारा क्या आया 91 आया 91. तो हमें 91 और 2 को भी नहीं मल्टीप्लाई कर सकते, तो उसको हमें क्या करेंगे 91 इंटू 23 कर लेंगे. 91 इंटू 23, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27 इंटू 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 3 9 10. सो वी गॉट इट एज, अगर हमें 23 इंटू 19 करें तो हमारे पास कितना आएगा 2093/2. 2093/2 आया. हमें इधर इसको यहाँ को स्टॉप कर सकती, ठीक है, बिकॉज हमारा वहाँ फ्रैक्शनल एंड नॉर्मल नंबर्स फिक्स्ड है, तो हमें इसको यहाँ को स्टॉप कर सकती. बट टू बी अ वेरी प्रॉपर आंसर लाने के वास्ते हमारे पास क्या है, एक नॉर्मल टर्म है, एक मिक्स फ्रैक्शन का टर्म है, सिमिलरली दूसरा नॉर्मल टर्म है, उसके बाद डेफिनेटली एक डेफिनेटली एक मिक्स फ्रैक्शन का टर्म आता है. तो ये भी हमारा शायद मिक्स फ्रैक्शन का टर्म रहेगा. तो अब हमारे पास ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है, इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में कर डालेंगे, जस्ट सो दैट कि हमारे पास एक प्रॉपर आंसर है. इतना भी ये करे जाए, बट अगेन टू बी गिव प्रिसाइज होने के वास्ते, मतलब एग्जैक्ट आंसर देने के वास्ते हमें इसको क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. दैट इज़ 2 को हमें ये नंबर ये करेंगे, दैट इज़ सो 2 10 सा क्या आता है 20 आता है, माइनस करें 0 आया, तो हमें नेक्स्ट 9 को ले रही, ठीक है. तो 2 4 सा 8 आता है, 9 तो नहीं आता हमारे पास, तो 9 से एक कम नंबर क्या है हमारा 8 है, विच इज़ 2 4 सा 8. अब इसको माइनस करें तो 1 बचा. अब ये 3 बच को है ना, इसको हमें लेंगे नीचे, तो ये क्या हो गया 13 हो गया. 13 नहीं आता 2 के टेबल में, बट 2 6 सा 12 आता है. रिमाइंडर क्या बचगा हमारा 1. ओके, अब देखो कि हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसा लिखती है, हमें मिक्स्ड प्रॉपर फ्रैक्शन कैसा होता है वो तो देख लिए. अब इसमें देखो कि हमें प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन कैसा करती है. अब ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, इसको हमें डिवाइड कर लिए. अब हमारे पास है कोशेंट, हमारे पास है रिमाइंडर एंड हमारे पास है डिविडेंड, ठीक है. तो हमारा जो कोशेंट रहता है वो हमारा साइड का पार्ट बन जाता है, दैट इज़ 1046 हमारा जो है वो साइड का पार्ट बन जाता है. एंड फ्रैक्शनल टर्म में क्या आता है, यहाँ ऊपर हमारा रिमाइंडर आता है, यहाँ हमारा डिविडेंड आता है. सो दिस इज हाउ वी राइट द मिक्स्ड फ्रैक्शन.
सो अगर तुम्हें ये फॉर्म में कर रही तो इट इज़ वेल एंड गुड, हमारा क्वेश्चन को हमारा आंसर ये जो है वो सेटिस्फाई करता है। तो हमारा S23 होगा 1046 1/2 मिक्स फ्रैक्शन में, एंड फ्रैक्शनल फॉर्म में कर रही हूँ तुम्हें तो 2093 डिवाइडेड बाय 2। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट और क्वेश्चन है हमारे पास जिसको हमें नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करेंगे। दिस एक्सरसाइज इज़ ऑल्सो थोड़ा बड़ा है, लाइक हमारा जो 5.2 एक्सरसाइज था वैसा। तो इसको भी हमें नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस करो। अंटिल देन, थैंक यू एवरीवन।